Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. समझे? तो हम लोग जनन में देखते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। जब मेल और फीमेल, अब देखिए मेल से क्या होता है, मेल से आता है स्पर्म। क्या आता है? स्पर्म। और इधर से आता है आपका स्पर्म को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या कहते हैं इसको? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? हाँ। और इधर से आपका फीमेल, फीमेल से क्या आता है आपका? इधर से इसका आता है ओवरी रहता है। क्या रहता है? ओवरी। ठीक है, ओवरी मतलब अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। इसमें दोनों मिलता है। अब ये दोनों मतलब इसका स्पर्म और इसका स्पर्म, मतलब इसमें होता है, इसका अगर हार्मोन्स पूछेगा और इसका हार्मोन्स पूछेगा, इसका होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये होता है मेल सेक्स हार्मोन। क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन। समझे? ये क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन। और फीमेल में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन। समझे? ये होता है। इस दोनों के प्रोडक्शन से ये बच्चा जन्म लेता है। और समझिए, जो अब देखिए क्या बोले कि पापा का मतलब फीमेल मेल का क्रोमोसोम्स डिसाइड करेगा कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। क्यों? क्योंकि समझिए इसमें क्या होता है। अच्छा, फीमेल में कैसा क्रोमोसोम्स होता है? फीमेल में कैसा क्रोमोसोम्स होता है? इसमें होता है आपका XY क्रोमोसोम्स। कौन सा क्रोमोसोम्स? XY क्रोमोसोम्स। उसमें ठीक है, और इसमें X क्रोमोसोम्स होता है। और समझिए, तो कौन डिसाइड करेगा? देखिए, अगर मेल से X आया और फीमेल से भी X आया, ये दोनों मिल गया तो क्या होगा? लड़की। ये होगी लड़की। कौन होगी? लड़की। और इधर से X आया, पिता की तरफ से X आया, और फीमेल की तरफ से मतलब माता की तरफ से Y आया, तो कौन होगा? लड़का। है ना? कि बोलता है लड़का हुआ, बधाई हो। समझे? क्यों बधाई हो? क्योंकि XY क्रोमोसोम्स मिला है। समझे? क्या मतलब बधाई हो? वाई मेल में होगा ना? है? वाई मेल में? हाँ, मेल में। ईमेल का अच्छा उल्टा लिख, इधर लिखिए। चलो लिखिए नहीं, X दिखे इसीलिए हम लिख दी। ठीक है, तो क्या होगा? Y फीमेल के मेल की तरफ से आया और X किसकी तरफ से आया? फीमेल की तरफ से। तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा? लड़का। बोलेगा बधाई, लड्डू बांटे। अब लड़की भी होती है तब भी लड्डू बांटता है, ऐसा नहीं है। अब तो इसका कम वैल्यू है। मतलब मान लीजिए ई हो गया घर का चौकीदार, समझे? इसका बहुत वैल्यू है। हाँ, ये सब मन बढ़ो है किसका? सरकार का, बिहार सरकार का। मतलब जिसका चाहे उठा के मतलब मन बढ़ा दिया। पहले लड़की सब घोक तान के रहती थी, है ना? मतलब लड़की सब पहले ये सोचती थी, अभी भी है, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश है, तो मतलब ऐसे ना मतलब अटक पटक के वो करेगी, ऐसा ना। तो मतलब पहले क्या होता था, सिस्टम में रहता था सब चीज। अब क्या है, जिस दिन से सरकार मन बढ़ाया है उस दिन से क्या है, पहले मतलब भारत को छोड़िए, भारत में तो कुछ जगह है, बिहार में पहले अपने पति को कहता था सुनिए जी, अब कहता सुनेगा कि नहीं, इधर आओ। समझे? ऐसा होता है। तो मतलब समझे ना? तो अब इसका बोल वाला है, इसका ढकोसला है। एक बेचारा मतलब कठपुतली की तरह है। किसी का घर का ले लीजिए, शादी हुआ है, कहने के लिए हुआ है कि मेल पुरुष, लेकिन असली मेल तो यहाँ है। ठीक ना? किसी को पैसा देना है तो बोलेगा दो, तो देंगे। किसी को मतलब कुछ भी देना है तो बोलेगा दो, तब देंगे। मतलब
ई बन जाता है बैंक, ई बन जाता है उसका चालू खाता, समझे? तो देता है 2 तो दिन, समझे? तो ये जनन का प्रक्रिया है, ये पूरा प्रक्रिया है। अब आपसे पूछेगा जनन किसे कहते हैं, समझे? क्या बोलेगा? जनन किसे कहते हैं, तो समझिए इसका डिफिनेशन रटना नहीं है। क्या कहता है कि जब, देखिए, जब कोई मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो जानते हैं करते हैं ना, मिलने के बाद क्या होगा? बच्चा। तो मिलने के बाद क्या होगा? बच्चा होता है। तो बच्चा होना और संतति की प्राप्ति होना क्या कहलाता है? आपका जनन कहलाता है, मतलब रिप्रोडक्शन कहलाता है, समझे? अगर एक लाइन में पूछे रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ लिख दें, यहाँ लिख सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि जीव जिस प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस। प्रक्रम का मतलब प्रोसेस, प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। तो जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी या अपने जनसंख्या में या संख्या में वृद्धि करता है, क्या करता है? वृद्धि करता है ना? वृद्धि करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब समझे ना, बियाह शादी करके आए थे तो बच्चा लेके थोड़े आता है, नहीं ना? तो बियाह शादी करके आया तो क्या था? 2 था। इस दोनों से मिलने के बाद एगो बन गया, तीसरा, 3 गो। अब इसका और ब्रांच फूटेगा, है ना? 2 से होगा 4 गो, 4 से होगा 6 गो, मियाँ से मतलब वो सब तो पूरा आधा पाकिस्तान आधा हिंदुस्तान, मतलब वो चाहे तो मतलब एगो क्रिकेट टीम बना सकता है, समझे ना? सब लोग चश्मा बर्बाद किया था। तो ये 2 गो मिल करके एगो टीम बना सकता है मुसलमान। तो ऐसा नहीं, तो सब कहता अल्लाह का दिन है, चलो भैया अल्लाह का दिन है। तो हिंदू में कहता है भगवान का दिन है, भगवान का दिन नहीं है। तो समझिए एक दिन बताए थे हम, क्या बताए थे? खराबी किस में होता है? पुरुष में होता है ना? अब लड़की को बच्चा नहीं हो रहा है, उसको संतति की प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो इसमें दोष नहीं है। हाँ, बच्चा हुआ, उसको अगर कलर ब्लाइंडनेस कोई बीमारी ऐसा हो गया, हीमोफीलिया अगर बीमारी हो गया, तो वो बीमारी इसका है। लेकिन अगर बच्चा नहीं हो रहा तो बीमारी किसका है? इसका। खराबी किस में है? ठीक ना? चलिए लिख लीजिए, तो समझे ना? समान संतति पूछेगा, समान संतति किसे कहते हैं? तो मतलब क्या होता है समान संतति? क्या होता है? जनन प्रक्रिया से। किससे? जनन प्रक्रिया से। जनन प्रक्रिया से एक माता पिता के, मतलब माता के गर्भ से, एक माता के गर्भ से जन्म लेने वाले संतति को समान संतति कहते हैं, समझे? अब इसमें पूछेगा गुण क्या होता है? गुण समझे। गुण में क्या होगा? पहला बोलेगा सकल और डीएनए के आधार पर एक जैसा होता है, अलग नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, लेकिन अपने
गुण और कर्तव्य के आधार पर अलग होता है। कैसा होता है? अलग। अलग होता है। समझ गए ना? गुण और कर्तव्य के आधार पर अलग होता है। जैसे समझिए, कोई कहता है कि हाँ हम अपने करेंगे खाली, और कोई कहता है कि नहीं हम सबको लेकर चलेंगे, तो उसके आधार पर ये सब क्या है? अलग है। समझे? शकल अलग नहीं होता है। शकल कैसे अलग हो गया? अब आप सुने हैं ना कि पूरी दुनिया में एक शकल का 7 इंसान पाया जाता है, तो 2 तो घड़े में हो गया, 5 बाहर हो गया। नहीं है, 2 घड़े में मिल गया, 5 बाहर में होगा, है ना? लोग एक शकल के आदमी को देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे हमको और मेरा भाई को देखकर कंफ्यूज हो जाता है लोग। एगो मास्टर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हमको जब डेंगू बुखार हुआ था तो मतलब हम तो बेड पर पड़े थे, मतलब झपा हुआ था, मुंडी उंडी, बोलता कि ये बैठा है, अरे सही हो गया रे, बोलता नहीं सर हमने वो है। तो उसको पता चला कि हम लोग क्या है, ट्विंस हैं, जुड़वा। समझे? तो इस आधार पर हम लोग उसको अलग मान सकते हैं। मतलब शकल और डीएनए के आधार पर तो एक जैसा होता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन अपने गुण और कर्तव्य के आधार पर वो अलग होते हैं, है ना? एग्जाम्पल सामने में मेरे बुला के लाए उसको। देखिए, जनन के प्रकार में हम लोग 2 तरह से करते हैं। अमित पहला को बोलते हैं लैंगिक। क्या कहते हैं? लैंगिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैंगिक जनन कहिए इसको। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब क्या हो गया? इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? जब पुरुष, इसमें एक चीज का बात हमको याद आ गया, जब पुरुष एवं महिला, बताते हैं क्या याद आया। महिला, जब पुरुष या महिला एक प्रक्रम के द्वारा संतान को जन्म देता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है? जैसे हो गया, जैसे क्या हो गया, बच्चा का जन्म होना का जन्म, ठीक है? लैंगिक जन्म मतलब समझिए, इसमें कहा था पुरुष को नर और मादा, क्या कहा जाता है? नर और मादा। तो नर मतलब क्या हो गया? पुरुष, और मादा मतलब स्त्री, महिला। क्या याद आया हमको पता है? तो मच्छर में होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है? तो एक जगह चुटकुला सुने थे, क्या सुने थे? कि मादा एनोफ्लीज मच्छर जब पुरुष को काटता है तो मलेरिया, डेंगू हो जाता है। तो बोलता क्या, तो लैंगिक जन्म का तो डिफिनेशन पढ़े हैं कि पुरुष और महिला दोनों मिलता है तो क्या बनता है? संतान का जन्म होता है। तो मतलब बोला क्या, इससे डेंगू कैसे हो गया? समझे? तो बोला ये बीमारी कैसे बीच में आया? तो बोला क्या, वायरस था। तो बोला बच्चा वायरस ना है, दोनों को तंग करता है। इसीलिए हमको याद आ गया कि मतलब कि इसमें ये लिख रहे थे तो हमको याद आ गया ये बात, समझे? और दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन, इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ये होता है स्वयं में, स्वयं में क्या बोलते हैं, स्वयं में शुक्राणु, शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने से बच्चे भागा था का जन्म होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। समझे? तो समझिए, एक दिन बताए थे, आप लोग भी बोले थे, क्या बोले थे कि कभी कभी होता है कि पपाया के गाछी में फूल आ जाता है, बताए थे ना, यही है। ठीक है, और समझिए, अड़हुल का फूल देखे हैं? अड़हुल के फूल में देखते होइएगा कि जो फूल होता है उसके बीच से निकलता होता है डंडी, दिखता है, उसके मुंह पे ऐसे रहता है, रहता है ना, वो क्या है? उसका परागकण। और उसका नीचे वाला जो है वो क्या है? उसका ओवरी है। तो दूसरे से निषेचन करने नहीं जाता, वो खुद में खुद हो जाता है, समझे? उसी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, जिस कारण से उसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक। बात समझे? दिक्कत ये समझ गए ना? ये तो आसानी से समझ गए होंगे। इसमें अमित, इसमें कोई दिक्कत है ना? चलिए छापिए तो समझे? विखंडन पूछेगा क्या बोलेंगे? एक बीज से अन्य नए बीज का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? देखिए, एक जगह पढ़ा है तो बोला कि सर विखंडन मतलब तो ई भी ना हुआ, क्या हुआ? क्या बोला जानते हैं? क्या बोला? बोला सर कि मतलब कि जब मतलब शादी ब्याह होता है तो उससे मतलब कि दो वैसे तो एक और न बनता है। बोला सर ये हो तो विखंडन ही हुआ। हम बोले हाँ विखंडन हुआ ना, मतलब ऐसा करना, तब विखंडन तो हुआ, सही बात है। अच्छा, ये विखंडन कैसा हुआ? जनन करने से, मतलब कि जनन प्रक्रिया होने से कि ऐसे? बोला कि ये तो ऐसे होता था। हम बोले कि चलो एगो आलू लाए बीज वाला, समझे? हम बोले कि ये बीज कैसे हुआ होगा? तो किसी भी चीज में बीज कैसे होता है? आखिर क्या होगा तो मतलब होगा? आखिर अरे उसमें भी ना जनन हुआ होगा, तब न हुआ होगा। तो विखंडन का मतलब क्या हुआ? एक चीज से टूट कर दूसरा बनना, इसको विखंडन कहते हैं। इसी तरह समझिए, जैसे किसी को चोट लग जाए तो बोले थे ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एक कोशिका टूटता है तो उसका दो कोशिकाएं बनती है। एक में होता है मिटोसिस और एक में होता है मियोसिस। और मिटोसिस में बोले थे कि एक सेल टूटने से दो सेल बनता है, और मिटोसिस में क्या होता है? दो सेल के टूटने से चार सेल बनता है। तो ये क्या होता है? ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑटोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है पुरुष में? तो बोलते हैं 22। कितना बोलते हैं? 22। ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हिंदी में, तो हमको याद नहीं ऑटोसोम को क्या बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22। कितना होता है? 22। लेकिन अगर क्रोमोसोम्स की संख्या पूछेगा कि पेयर में कितना होता है मनुष्य में, कितना होता है? कितना? 46। 23 दूना 46। क्या होता है? 23 दूना 46। पेयर में पूछेगा तो 23, और पूरा पूछेगा तो कितना होगा? 46। ठीक ना? तो ये सब याद रखिएगा, ठीक ना? चलिए विखंडन पढ़ लीजिए, ये लिख लीजिए, उसके बाद जो है आगे कल पढ़ेंगे।